सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल रिएक्ट विद प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हूँ। और मैं अपने बारे में पहले बता दूं, मेरा नाम पवन है। और अगर जो आप हमारे नई फैमिली से हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस रिएक्शंस के नोटिफिकेशंस आपको प्रॉपर आते रहें। और अगर जो आप हमारी पुरानी फैमिली हैं और अब अगर जो हमारे आपको रिएक्शंस पसंद आते हैं तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर्स प्लीज। सो मैं कल रात में भी मैंने एक रिएक्शन दिया था और उसके बाद मैंने 2 वीडियोज़ देखी बैक टू बैक। सबसे पहले वीडियो मैंने देखी सृष्टि आयुष की, जहाँ अगर जो हम बात करें सृष्टि की, सृष्टि आयुष ने अपना जो लिखा है विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर उनकी मैंने लगभग 16 मिनट के उस ब्लॉग को देखा, उसमें ऐसी कहीं कोई बात उन्होंने नहीं कही जो किसी को बुरी लगे। उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट्स ज़रूर रखे जो आदमी को सोचने पे मजबूर कर दे। सोचने पे मजबूर इन द सेंस कि वो सामने वाला अगर जो चाहे तो इस चीज़ को सोच सकता है कि अगर जो कोई देखिए, मैं अभी भी अगर जो बात करूँ जगत दीदी की, तो हम बार-बार जगत दीदी की गलती इसलिए नहीं देते कि उन्होंने गलती करी है। गलती इंसान जो है गलतियों का पिटारा है, उसमें गलती होनी है, हर एक से गलती होती है और उन गलतियों को सुधार करता है। उनको गलत करने कहने के 2-3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि उन्होंने जो भी गलती की आज तक उस गलती को एक्सेप्ट नहीं किया। नंबर 2, उन्होंने एक तो गलती को एक्सेप्ट नहीं किया और दूसरी चीज़ कि वो आप में आपसे जगत भैया और उनके बीच में देखा जाए जितने लोग भी थे, उन लोगों से एज़ ए एज में भी वो सबसे मैच्योर थी। तो अगर जो कोई मैच्योर बंदा वहाँ पर रहता है ना, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उन चीज़ों को सही करने की, या गलती को गलत करने से पहले सोचने की, या गलत करने से पहले सामने वाले को समझाने की कि नहीं, ये चीज़ें गलत हो सकती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर जो उसके बाद भी कर रहा है तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है, इसलिए उनको गलत कहा जाता है। सो एज़ अ सृष्टि की बात करें तो सृष्टि की जो बातें हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने पॉइंट्स को रखा है। हाँ, वो चीज़ें हो सकती हैं कि जस्ट लाइक वो आपको उन्होंने समझाने के हिसाब से कहा, बट वो आपको रोस्ट हो गया आपके लिए। और रोस्ट जो है ना, सबको हज़म नहीं होता है। आप जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बोला कि एक भूत चढ़ा है, भूत चढ़ा है, और ये सच है कि भूत चढ़ा है। आप बार-बार ये करो ना कि चढ़ा नहीं है तो चढ़ जाएगा। चढ़ जाएगा नहीं, चढ़ा हुआ है। और आप ये मत बोलो कि ऐसा है कि वो अब अभी तो आपने मैं अब उसके बाद मैं सृष्टि के बाद मैंने आपका भी ब्लॉग देखा, जगत भैया का भी ब्लॉग देखा। बहुत बहुत तरीके से उन्होंने लास्ट में ये भी बोला कि चढ़ा नहीं है तो चढ़ जाएगा और ज़रूरत पड़ेगी तो समर्थन पे आ जाऊँगा। आप जो कर रहे हो पिछले 4 दिनों से, कोशिश में लगे हुए हो 1 हफ्ते से, वो चढ़ जाएगा नहीं, समर्थन पे आप उतर चुके हो। जो आपको अभी एक टाइम तक जो आपको मोटिवेट करता था, अभी वो आपके लिए पोकिंग हो गया है। आप ये भी तो देखो, अभी तक जैसे ही 4 दिन पहले जगत दीदी ने एक बोला कि ऐसा है कि अब मेरा किसी भी क्रिएटर से कोई भी लेना-देना नहीं है। उन दोनों में से 2 नाम उन्होंने स्पेशली 2 को ट्रिगर किया था। पहला किया था अंकुश स्वाति को, तो उस आपने अंकुश स्वाति के लिए भी बोल दिया कि वो बता रहे हैं, पैसा गिना रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। इट्स जस्ट अंकुश के रोस्ट में, अंकुश के ब्लॉग में उन्होंने सिंपली एक चीज़ बताई थी, और वो इसलिए नहीं कि वो आपके ऊपर ताना मार रहे थे कि हमारा इतना खर्चा हुआ। और दोस्तों के बीच में जब बात होती है ना, तो दोस्तों के बीच में ये बोलते हैं लोग कि अरे यार साला, मेरा इतना तो खर्चा हो गया। तो आप उसको उस वे में लेना नहीं चाहिए जिस वे में आपने उसको ले लिया, क्योंकि आपको चीज़ें बुरी लग रही हैं कि कोई आपको बोल रहा है। आप 1.5 साल गलत करके चाहते हो कि लोग आपको गलत बोले ना। आप जो कर रहे हो, आपको करने में सपोर्ट करते रहें, आप जो कह रहे हो करते रहें, आदमी शांति से मुँह बंद करके बैठा रहे और आप जो कर रहे हो उसको करने आपके आपको सपोर्ट मिलता रहे कि हाँ, ठीक है, तुम कह रहे हो तो सही है, तुम बोल रहे हो तो सही है। पर ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर आप गलत कह रहे हो, आप गलत कर रहे हो, तो बोलने बोल बोल सब बोलेंगे आपको।
तो जगत दीदी ने बोला कि ऐसा है कि अब मेरा किसी क्रिएटर से कुछ नहीं है, तो उन्होंने सृष्टि आयुष के लिए भी वो लीगल नोटिस वाला भी हुआ, और उसके बाद जो है आपने वो अंकुश वाला हुआ। आपने सिंपली, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखना है, तो फिर आप कैसे रख सकते हो? क्योंकि सब कह रहे हैं कि ऐसा है कि मनीषा सही है, मनीषा के सपोर्ट में है, तो आप कैसे फिर इस बात को बर्दाश्त कर सकते हो? क्योंकि जगत दीदी के लिए तो मनीषा वो है ना, एनिमी, दुश्मन। वहाँ पर रह के उसने ये चीज़ बोली ना कि ऐसा है कि कुछ बड़ा प्लान चल रहा है उसको बदनाम करने के लिए, तो वो कैसे होगा? तो आपका सबसे पहला फ़ोकस यही है, क्योंकि जगत दीदी ने तो बोल दिया है ना कि सबके साथ हटना है, सबसे हटना है, तो यहाँ से हटना ही पड़ेगा ना सबको। आपको भी हटना पड़ेगा वहाँ से, तो अब कैसे करोगे? अरे आप ये देखिए कि सृष्टि ने अगर जो बोला है, तो सृष्टि ने किस वे में बोला है? सृष्टि का वे तो देखिए। उनका तरीका देखिए कि उन्होंने कितने सहज भाव में, आपने ये देखा कि ऐसा कि उनके मुँह में छाले हैं। देखिए व्यूज़ के लिए तो यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं, सभी व्यूज़ कमाना चाहते हैं, सभी उस व्यूज़ से पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि सबका ये काम है ना, ये प्लेटफ़ॉर्म ही इसीलिए बना हुआ है कि सबको व्यूज़ मिलेंगे तो उससे उससे कमाई होगी। तो उसके लिए आप किसी को रोस्ट करने से नहीं रोक सकते हैं, किसी को ब रिएक्ट करने से नहीं रोक सकते, किसी को ब्लॉक डालने से नहीं रोक सकते हैं। और आपने अगर जो उनको अपने घर पर इनवाइट किया है, तो ये आप याद, जैसे कि जगत दीदी ने किया था ना कि पहले तो किसी क्रिएटर को इनवाइट ही नहीं किया, और जिनको इनवाइट किया था उनको ये बोल दिया था कि ऐसा है कि कुछ भी करना, पर मेरी सगाई की एक भी फोटो या एक भी वीडियो अपनी रील में, अपने शॉर्ट्स में मत डालना, नहीं तो मेरे व्यूज जो है बट जाएंगे और मेरे पास व्यूज नहीं आएंगे। है ना? सही तो कह रहा हूँ। आपने इस बारे में रिएक्ट नहीं किया है कि सुमित महल ने जो है वो सारे उसके सारे फोटोज डिलीट कर दिए, पर आपकी जगत दीदी जो है, उन्होंने अब तक एक भी फोटोज डिलीट क्यों नहीं करी, एक भी वीडियोस डिलीट क्यों नहीं करी? उनकी कमाई कमाई नहीं है, क्योंकि आप उनके कान में बोल के आए थे कि ऐसा है कि आप अगले महीने से तुमको हर महीने 2 लाख रुपए आएंगे, इसलिए वो सही हैं, क्योंकि आपने बोल दिया था। और आपने, अरे भाई, अगर आज अगर जो सृष्टि जी वहां पर जिस मुकाम पर हैं, उस मुकाम पर पहुंची हैं, तो उसमें बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे उन्होंने, बहुत अप्स अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे उन्होंने। उस अप्स एंड डाउन्स के बाद उन्होंने आज उस मकाम को हासिल किया है। आपने, हो सकता है कि आपका सपोर्ट उसमें होगा, पर आप ये नहीं कह सकते हो कि आपका सपोर्ट 60%, 70%, 80% होगा। उनकी उस पहुँच तक, उस ऊँचाई तक पहुँचने में आपका सपोर्ट बहुत होगा तो 1% होगा। और उसके लिए भी सृष्टि ने कभी ये नहीं कहा कि आप खराब इंसान हो। उन्होंने कहा कि बाय नेचर आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपने उस बात पे रिएक्ट नहीं किया कि आप बहुत हेल्पिंग हो, इस बात पे रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि बाय नेचर आप बहुत अच्छे हो। इवन उनकी मदर एक्सपायर होने पर आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि ऐसा है कि बोला ना कि आपने तेजस को फोन करके बोला था कि पैसे की जरूरत हो तो बताना, मैं जीपे कर दूंगा। उस पे आपने रिएक्ट नहीं किया। आपने इस बात पे रिएक्ट कर दिया कि ऐसा है कि आपके ऊपर किसी का भूत है। एक्चुअली क्यों रिएक्ट किया पता है? अब आप इस बात पर रिएक्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि सामने वाला जो है ना, सच पे बता वो सच बोल दे रहा है। और वो कहते हैं ना, दुखती नस पे हाथ रखो तो दर्द ज्यादा होता है। तो आपको जो है वो इस बात का वो हो गया ना कि अरे मैं तो किसी से बोल भी नहीं रहा हूँ, पर फिर भी लोगों को पता चल जा रहा है। एज यूजल फ्लाइट जा रही है हमारे यहाँ, मैं ब्लॉग बनाऊँ, रिएक्ट करूँ, कुछ भी करूँ, फ्लाइट ना जाए, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। जाओ जाओ, बोल लेने दो। चलिए, तो दुखती नस पे हाथ रखने से दर्द होता है, तो वही हाल आपका हो गया। और ये बहुत सच बात है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप ये कह रहे हो कि ऐसा है कि आप लोग कह रहे हो इसलिए मैं जो है वो सही नहीं हो पा रहा है, पर आपकी कोशिश क्या हो रही है उस चीज को सही करने की? आप उसको सही करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ बोल रहे हो कि आप लोग कर रहे हो इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग ऐसा कर रहे हो इसलिए मैं उसके पास नहीं जा पा रहा हूं। वरना आपने बहुत कोशिश करी, आपने आपके आपकी कोशिशें दिखी हमें। एक लाइव आपकी थी, आपके सारे क्रिएटर्स के साथ आप बैठ के लाइव कर रहे हो, और लाइव में आपकी मदर ने भी बोला, आपके सारे फ्रेंड्स ने भी बोला कि मनीषा को आई लव यू बोलो, पर आपने उस लाइव में आपने मनीषा को आई लव यू तक बोलना नहीं समझा। अरे आप झूठे मन से ही बोल देते एक बार, आई लव यू बोल देते एक बार। पर कैसे बोल देते? अगर आप आई लव यू बोल देते और जगत दीदी उसको देख लेती, फिर तो गड़बड़ हो जाती ना।
इसलिए आई लव यू नहीं बोल सकते। आई लव यू के लिए आपके अंदर से वो फ़ील आना चाहिए और वो फ़ील आपके लिए आपके पास मनीषा के लिए तो आ ही नहीं रहा है। तो आप कैसे बोल दोगे आई लव यू? और झूठे मन से भी बोल देते तो कहीं कोई सुन लेता और वो सुन लेता तब तो फिर और बवंडर मच सकता था। अभी तो आप लोगों की थोड़ी-सी खुशी हुई तो जगत माता, जगत आंटी, जगत दीदी रोने लग गई। मैंने खुद ने तोड़ दी यार। कैसे तोड़ दी इस बात के लिए? अब तो वो भी खुश हैं। देखिए एकदम रोज़ डेली ब्लॉग बना रही हैं। कमेंट सेक्शन लेकिन ऑफ है, कमेंट सेक्शन नहीं खुला हुआ है। क्योंकि कमेंट सेक्शन खुलेगा तो उनके ब्लॉग की धज्जियाँ उड़ जाएँगी ना। उन्होंने पल्ला झाड़ दिया अपना, ये बोल के कि ऐसा है, शादी मैंने तोड़ दी है और इस बारे में अब मैं कोई बात नहीं करूँगी। मेरा उनके साथ किसी भी क्रिएटर के साथ कोई संबंध नहीं है, किसी भी क्रिएटर मतलब किसी भी क्रिएटर के साथ कोई संबंध नहीं है और इस बारे में अब मैं कोई बात नहीं करूँगी। पल्ला झाड़ दिया। पल्ला झाड़ लेने से काम नहीं चलता। पल्ला झाड़ लेने से काम नहीं चलता। आपको उस चीज़ों को फेस करना आना चाहिए। आई रिस्पेक्ट कि जगत सचिन ने उन चीज़ों को फेस किया, उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया। बट आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बाद अब उसके बैक में मत जाइए कि ऐसा है कि अब आप इस बात का गिल्ट मत रखिए कि आपने ये सारी चीज़ें करके गलती कर दी, क्योंकि अभी तो हो ही रहा है, क्योंकि जगत माता की तरफ से आपके पास दिशा निर्देश आ चुके हैं कि ऐसा है कि जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा सबके साथ करना है और वो करना है तो किसी के लिए भी करना है। वो आपकी माँ हो, आपकी वाइफ हो या आपके क्रिएटर फ्रेंड्स हो, सबको करना है क्योंकि वो हो चुकी हैं, तो सबको करना ज़रूरी है आपके लिए। आप नहीं करोगे तो जगत माता नाराज़ हो जाएँगी, आपको श्राप दे सकती हैं, वरदान नहीं मिलेगा। सो अगर जो कोई आपके लिए बना रहा है, कोई आपके लिए रिएक्शन बना रहा है, अर्थ मॉम बना रही हो, मैं बना रहा हूँ या प्रिया दीदी बना रही हो किसी के लिए, आप उनके पीछे की उस मंशा को देखने की कोशिश करिए ना कि उसके पीछे उनकी मंशा क्या है। व्यूज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट हैं, आपसे नहीं आएगा तो कहीं से आएगा। बहुत सारे व्यूज़, बहुत सारे दुनिया में एक अकेले आप नहीं हो। बट येस, इस समय अगर जो यूट्यूब खोलने पर अगर जो आप कंट्रोवर्सीज़ ढूँढते हो या व्लॉग्स देखते हो, तो ज्वलंत में आप लोग सामने आ जाते हो ऑटोमेटिक। और क्यों आ जाते हो? क्योंकि हम लोगों ने शुरू से आपकी हर लाइव्स को, हर ब्लॉग्स को देखा है ना। जब आप लोगों को हर बार देखेंगे ना, तो आपकी कंट्रोवर्सीज़ भी हर बार सामने ही आ जाती है। ना चाहते हुए भी वो सामने आ जाती है और उससे हम बच नहीं पाते हैं। सो आप सबसे पहली चीज़ तो उस बात पे आपको रिएक्ट करना नहीं चाहिए था सृष्टि जी की बात पे, बिकॉज़ आई टोटली एग्रीड विद सृष्टि जी। सृष्टि आयुष से मैं पर्सनली मिला हुआ हूँ। सृष्टि जी को पता नहीं याद है, नहीं याद है, बट हम लोग उनके साथ लगभग 1 हफ्ते साथ में रहे हैं, जब उनकी मदर लखनऊ में एडमिट थी। सो हमने देखा है उनका नेचर बहुत बढ़िया नेचर है और बहुत हेल्पिंग नेचर है और एज़ ए मैच्योर वो चीज़ों को समझती भी हैं। सो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। अगर जो आप नहीं समझ रहे हो, आप इतने सालों से आपके साथ रहते हुए भी अगर जो आपने उनको अब तक इतना ही समझा है, तो ये रिएक्शन आपका आज ऐसा क्यों आया? आपको अगर जो मालूम था कि उनका नेचर ऐसा है, वो व्यूज़ छापने के लिए आती हैं, तो उन्हें आपको अपने घर इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था। और अगर जो आपने उनको अपने घर पे इनवाइट किया है, तो ये चीज़ बोल के आप अंकुश को बोल रहे हो ना कि ये बोल के कि ₹3500 ये लगे, ₹1200 ये लगे, ये छोटी मेंटालिटी है। तो आप अगर जो ये गिना रहे हो कि वो मेरे घर आई थी रील्स बनाने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, तो या वीडियोज़ डाल रही है व्यूज़ के लिए, तो ये आपकी छोटी मानसिकता दिखा रही है। आप उस जगत माता को क्यों नहीं बोलते कि जगत माता आप भी जो है उन सारे वीडियोज़ को डिलीट करो, क्योंकि उससे आपके व्यूज़ बढ़ जाए। वो व्यूज़ के लिए ही आप कर रहे हो। व्यूज़ डिलीट कर दो उस वीडियो को। आपने जगत माता को दिशा निर्देश क्यों नहीं दिया कि आप सुमित महल को क्यों बदनाम करना चाहते हो? मत करिए। मैं चीज़ों को हमारे हम लोगों के जो वीडियोज़ आ रहे हैं, हम लोगों की जो कर रहे हैं, उसके पीछे की कोशिश तो करिए, उस मंशा को समझने की कोशिश करिए कि हम चाह क्या रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएँ और बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप सिक्के के एक पहलू की तरफ बैठे हैं ना, दूसरे पहलू की तरफ देख ही नहीं रहे हैं।
सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ तो जाइए। जब सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ जाएँगे, तो चीज़ें आपको शायद समझ में आएँगी या चीज़ों को आप समझ पाओगे। दूसरी तरफ से भी देखिए, जब दूसरी तरफ से देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएँगी। बाकी हम अभी भी जो है हम चाहते हैं कि मैं सृष्टि जी की बात करूँगा कि सृष्टि जी ने जो भी बोला, आई टोटली एग्रीड विद हर। और जो है उनकी हर बात एकदम सही थी, पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने एकदम रखा, बहुत क्लियर चीज़ें बोली। और अगर आपको बुरा लग रहा है, तो ये आपकी कॉल हो सकती है, क्योंकि आपको आजकल हर एक चीज़, हर एक की बात बुरी लगने लगी है। तो थोड़ा-सा चीज़ें रखें। बाकी मैं अपने ऑडियंस से जानना चाहूँगा कि अगर जो मेरी बात आपको सही लगती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार बताइए कि मेरी बात आपको कैसी लगी। और तब तक के लिए, जब तक नया रिएक्शन नहीं आता है, तब तक के लिए गुड बाय, बाय-बाय।